हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था, जो एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का लेक्चर कौन सा है, ये 17 है। 16 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओगे और वहाँ पे इकोनॉमिक्स लेक्चर के नाम से सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको देखना है वीडियो को समझना है, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जिसमें हर वीडियो में बताती हूँ आपको पूर्वावलोकन लगाना है। पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स का आपको नोट्स पढ़ने के बाद लगाना है। पूर्वावलोकन से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं और किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो क्या है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को अगर हम डिवाइड करें तो अर्थ प्लस व्यवस्था से बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, पैसे धन को प्राप्त करने की कार्य प्रणाली, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं तो देखते हैं हम नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद हम समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब उत्पादन के सभी संसाधनों पर निजी व्यक्ति समूह का नियंत्रण हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब जब उत्पादन के सभी संसाधन पे क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी उत्पादन के उन रिसोर्सेज पर निजी व्यक्ति का अपना खुद का समूह का नियंत्रण होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह लाभ आधारित होती है और इसके श्रमिकों में कौशल व प्रशिक्षण तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होती है और श्रमिकों का यहाँ पर शोषण भी होता है। यहाँ वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बाजार निर्धारित करता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कंपटीशन होता है, श्रमिकों का शोषण होता है, लाभ आधारित होती है, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बाजार निर्धारित करता है। फिर आ जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। भी यहाँ पर क्या होता है, जहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व, उत्पादन के सभी साधनों पर क्या है, सरकार का स्वामित्व है। और पूंजीवादी में क्या था, खुद का था, ठीक है, खुद के समूह का। यहाँ पर यह कल्याण पर आधारित है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता क्योंकि सरकार का स्वामित्व है। मूल्य कुछ आवश्यक वस्तुओं का मूल्य लोगों की जरूरत के आधार पर तय होता है। श्रमिकों का शोषण यहाँ पे नहीं होता, लेकिन पूंजीवादी में श्रमिकों का शोषण होता है। अब आ जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो निजी और सरकारी स्वामित्व का सह अस्तित्व दोनों का ही नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर रहता है। मतलब कि निजी और सरकारी स्वामित्व का सह अस्तित्व होता है इसमें, और दोनों का ही नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर रहता है। दोनों का मतलब निजी और सरकारी दोनों का, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब मिली जुली, निजी की भी और किसकी भी, सरकारी की भी। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था होती है और खुली। बंद में क्या होता है, जहाँ आयात और निर्यात की गतिविधि ना हो। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो एग्जाम में, ठीक है। एक्स माइनस एम इज इक्वल टू 0, ये लिख देता। अब ये कहा था कि बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। क्यों, जहाँ पे आयात और निर्यात दोनों की गतिविधि नहीं है, मतलब 0, ठीक है, उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था किसको कहे, कि जिन अर्थव्यवस्थाओं के अन्य देशों के साथ संबंध हो, लेन देन हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब भाई सबके साथ लेन देन है। बंद अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं होगा, ना आयात ना निर्यात। थर्ड पॉइंट आ जाता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, अविकसित, विकासशील और विकसित। अविकसित में क्या होगा, जीवन स्तर निम्न होगा, निम्न प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा निम्न स्तरीय होगा, सामाजिक आर्थिक विकास निम्न होगा और एचडीआई निम्न स्तरीय होगी। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विकासशील की बात करते हैं तो ऐसे देश जहां मानव विकास, औद्योगिकरण, संरचनात्मक विकास एक सकारात्मक प्रक्रिया से गुजर रहा हो, तथा अविकसित से आगे बढ़कर विकसित की श्रेणी में जाने की प्रक्रिया में उसे कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, विकासशील है। विकसित किसे कहेंगे, जहाँ पे जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो, जीडीपी भी ऊंची हो, प्रति व्यक्ति आय की क्या हो, अधिक हो, कि विकसित देश है। तभी तो कहेंगे हम संरचनात्मक ढांचे, ऊर्जा, उद्योग विकसित। उद्योग क्या हो, विकसित हो, तो उसे कहेंगे हम यहाँ विकसित ये देश है, ठीक है। एक चार्ट के आधार पर देख देते हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित व्यवस्था में जो भी अंतर है, ठीक है। और जैसे उत्पादन का स्वामित्व की बात करें तो पूंजीवादी में निजी स्वामित्व खुद का होता है, समाजवादी में सार्वजनिक होता है, मिश्रित में सरकारी और निजी दोनों का होता है। आर्थिक उद्देश्य की बात करते हैं तो पूंजीवादी में लाभ होता है, समाजवादी में सामाजिक कल्याण के लिए, मिश्रित में लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों है, क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप है। सरकार की भूमिका, इसमें आंतरिक विनियमन होता है, इसमें पूरा हस्तक्षेप होता है सरकार से ही है। और इसमें क्या होता है, सीमित भूमिका है। आय का वितरण इसमें असमान होता है, इसमें समान और इसमें कम असमान। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो पूरी स्वतंत्रता मिलती है। पूंजीवादी में स्वतंत्रता में कमी होती है, किसमें, समाजवादी में, और यहाँ पे सीमित स्वतंत्रता होती है। उद्योगों की प्रकृति बात करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट है, निजी, यहाँ पे सार्वजनिक है, पब्लिक, और यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों का मिला जुला रूप है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्पादन के साधन है, जैसे जमीन होती है, उत्पादन के साधन देख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। जमीन सबसे बुनियादी साधन है, श्रम
मेहनत करेंगे। कुशल श्रमिक होते हैं, एक अकुशल होते हैं जिसमें योग्यता नहीं होती। पूंजी कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी होती है। कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। कार्यशील पूंजी मतलब पूंजी का वह भाग जो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, जैसे कच्चा माल समाप्त हो जाएगा, श्रमिकों का वेतन दे देंगे, खत्म। स्थिर पूंजी किसे कहती है, वे उत्पादन की प्रक्रिया जो बाद में भी दोबारा प्रयोग में लाई जा सकती है, जैसे भवन बन गया तो रह लो, कोई भी रह सकता है, मशीनें बार बार प्रयोग में लाई जा सकती है। तो एक होता है कार्यशील पूंजी और एक होता है स्थिर पूंजी। अब आ जाते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिनकी हम बात कर रहे थे। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हो, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसको कहते हैं प्राथमिक, जैसे गेहूं, चावल, दूध हमें प्रकृति से मिलते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो भी प्रोडक्ट मिले, जैसे दूध मिला है, ठीक है, और चावल मिले, गेहूँ मिले हैं, तो उनको कच्चे माल की तरह प्रयोग कर उद्योगों आदि की मदद से कुछ नए उत्पाद बना जाए तो उनको क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, मतलब विनिर्माण किया जाए। ठीक है, जैसे दूध से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना के बेचते हैं, घी बना के बेचते हैं दूध से, ठीक है, दूध से हम मलाई निकालते हैं, उससे घी बना के बेचते हैं, तो उनको प्राथमिक क्षेत्र से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको हम अब उनसे कुछ प्रोडक्ट बनाए तो उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, विनिर्माण करें। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, वस्तुओं का निर्माण यहाँ पे नहीं होता। इस क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो वस्तु होती है उनको सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, दूध, नेचुरल रिसोर्सेज है। द्वितीय में मैंने कहा दूध की हमने डेयरी खोल ली या फिर दूध से घी बनाने लगी, और तृतीय क्षेत्र में क्या करा, उस दूध की हमने डेयरी खोल ली, मतलब उससे डेयरी हमने कंपनी खोल ली, बढ़िया मतलब, ठीक है। दूसरे में तो हमने दूध से दही बना ली, या दूध से हमने क्या किया, घी निकाल लिया, और तीसरे में हमने उसकी एक डेयरी खोल ली दूध की, जैसे बैंकिंग, पर्यटन, यातायात, संचार, ये सब कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को सेवा प्रदान की जाती है। चतुर्थ में क्या होगा, इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधि शामिल है, जैसे बौद्धिक में लाइब्रेरी आ जाती है, आईटी आ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकार आ जाती है। पंचम क्षेत्र में क्या आ जाता है, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाएं इसमें शामिल होती है, मतलब एनजीओ वगैरह। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, गैर लाभकारी संस्थाएं, मीडिया, सरकार, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये आपकी अर्थव्यवस्था। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड फिर अपने नोट्स बना लेने हैं। यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है अर्थव्यवस्था से, जैसे अर्थ और व्यवस्था दो शब्द से बना है। पैसे या धन को प्राप्त करने की एक तकनीक होती है, कार्य प्रणाली है, इसके मैंने प्रकार पढ़ाए है। पूछ लिया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, क्या इसमें लाभ होता है, क्या श्रमिकों का शोषण होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो पूर्वावलोकन जरूर देखना है आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड के साथ, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है।